टू माई क्लास एंड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 15 माई विज़न फॉर इंडिया, मेरा नज़रिया भारत के लिए, जो एक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का एक द्वारा लिखी गई एक स्पीच है जो उन्होंने तैयार करी थी। उन्होंने 3 विज़न दिए थे इंडिया के लिए, तो उसी के बारे में ये पूरा एक चैप्टर है, माई विज़न फॉर इंडिया। चलिए इसको वर्ड बाय वर्ड जो है डिस्कस करते हैं। On national days such as the Republic Day and the Independence Day, you must hear the speeches made by our leaders. हमारे जो नेशनल डेज होते हैं, रिपब्लिक डे और द इंडिपेंडेंस डे, जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस होते हैं, उस पर हम जो है लीडर्स के द्वारा तैयार की गई स्पीचेस सुनते हैं। These speeches inform us about the progress of the nation. ये स्पीचेस बताती हैं कि हमने कितनी तरक्की करी। They also tell us about the new initiative which the government plan to take for the continuous development of the nation, कि इसमें जो है जो आने वाले गवर्नमेंट के प्लान होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं टू द नेशन, उसको भी बताया जाता है कि ये हमारे जो है नए प्लान है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। डू यू फील द इंस्पायर्ड ऑफ द एंथुसियास्टिक वैन यू हियर द सच स्पीच? क्या तुम खुश होते हो जब इस तरीके की स्पीचेस सुनते हो? डू दे मेक यू फील दैट यू टू शुड कंट्रीब्यूट ए बिट एंड मेक इंडिया वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड? कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी एक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, एक छोटा सा, इस इंडिया को, भारत को विश्व का सबसे बेहतर कंट्री बनाने में? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड द स्पीच डिलीवर बाय अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद एंड नो व्हाट हिज विजन फॉर इंडिया। हम समझते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या स्पीचेस डिलीवर की थी और उनका क्या विज़न है इंडिया के लिए। स्टार्ट करते हैं। आई हैव 3 विजन फॉर इंडिया। मेरे पास इंडिया के लिए 3 विजन है। इन 3000 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम एंड इन्वेडेड अस। कि 3000 साल की हिस्ट्री में, 3000 साल की हिस्ट्री में हमारे ऊपर जो है अलग अलग विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए हैं, और हम दे कम टू इन्वेड अस एंड कैप्चर अवर लैंड, और हमारी लैंड को कब्जाया है, एंड कॉन्क्यूड अवर माइंड्स, और हमारे दिमाग को गुलाम बनाया है। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक एंड द तुर्क्स एंड द मुगल्स, Portuguese, the British and the French and the Dutch, all of them came and looted us। कि इसमें जो है ग्रीक्स हैं, तुर्क्स हैं जो आए थे, मुगल्स हैं और ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, जिन्होंने हमें जो है लूटा है, जो लूटने के लिए आए थे। टुक ओवर व्हाट वाज अवर, ये वो सब चीज़ें ले चुके थे जो हमारी थी। वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, कि हमने ये इस तरीके का किसी भी नेशन के साथ नहीं किया। वी हैव नॉट कॉन्क्यूर्ड एनी वन, हमने किसी को भी जो है गुलाम नहीं बनाया, बांधी नहीं बनाया। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, किसी की हमने लैंड कब्जा नहीं करी। देयर कल्चर, उनका कल्चर पे भी कोई इफेक्ट नहीं किया। देयर हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री को भी बर्बाद नहीं किया। एंड ट्राई टू एनफोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, कि हमारा जो कल्चर है हमने उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया। वाई, क्यों? बिकॉज वी रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर, कि हम जो है दूसरों की आज़ादी की कदर करते हैं। दैट इज़ वाई मस्ट माई फर्स्ट विज़न इज़ दैट द फ्रीडम, कि मेरा जो पहला जो विज़न है वो फ्रीडम है। आई बिलीव दैट द इंडिया got his first vision got his the first vision of on this 1857, के जो इंडिया ने जो पहला जो विजन लिया था वो 1857 ने लिया था, जब हम सबसे पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। when we started
वार फॉर इंडिपेंडेंस, कि जब हमने आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू करी थी। इट इज इट इट दिस द फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नेचर एंड बिल्डिंग ऑन, कि ये जो हमारी फ्रीडम है कि ये प्रोटेक्ट करती है नेचर को और बनाती है। इफ़ वी आर नॉट फ्री, जब हम फ्री नहीं होंगे, नो वन विल रेस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन ऑलमोस्ट एरियाज, हमारे पास जो है 10% ही ग्रोथ हुई है सारे एरियाज में, सारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। अवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, हमारा जो गरीबी रेखा, जो गरीबी का स्तर है वो गिर रहा है, मतलब कि गरीब ख़त्म हो रहे हैं। आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। वी हैव ए लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, yet we lack the self confidence to see ourselves as a developed nation, कि हमारे अंदर जो है कम कॉन्फिडेंस है अभी एक डेवलप नेशन के देखने के लिए। सेल्फ लैंड, जो आत्मनिर्भर हो। सेल्फ अश्योर्ड, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो। इजेंट दिस इज इनकरेक्ट, ये क्या गलत है नहीं है। माई सेकेंड विज़न फॉर इंडिया, मेरा सेकंड विज़न है वो इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट जो होता है। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन ए डेवलपिंग नेशन, पिछले 50 साल से हम जो है विकासशील देशों में है, कि हम विकसित देश नहीं बने अभी। 50 साल से जो है हम विकासशील देश मीन्स डेवलपिंग कंट्री में है। इट इज़ द टाइम वी सी आवर सेल्फ एज ए डेवलप नेशन, कि ये टाइम है कि जब हम अपने आप को जो है डेवलप नेशन में काउंट कर सकते हैं। वी आर अमॉन्ग टॉप 5 नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीटीपी, हम जो है टॉप 5 में है इन टर्म ऑफ द जीटीपी, जो कि होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो होता है जीडीपी, जिससे इनकम डिसाइड होती है, वेल्थ डिसाइड होती है कंट्री की, कि हम जो है उसमें 5वें नंबर पे है। आई हैव द थर्ड विज़न, मेरा जो है थर्ड विज़न है। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, इंडिया को जो है दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव दैट अनलेस इंडिया, जब तक मैं बिलीव करता हूँ इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, के इंडिया को जो है दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए। नो वन विल रेस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, हमें भी जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉट ओनली एज द मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर, कि सिर्फ जो है सैन्य शक्तियों में नहीं, हमें जो है इकोनॉमिक पावर में भी डेवलप होना चाहिए। बोथ मस्ट गो ऑन, दोनों ही चीज़ें अच्छे से चलनी चाहिए, इन हैंड, के हाथ से हाथ मिला करके। माई गुड फॉर्च्यून वाज, मेरा जो है एक बहुत खुशकिस्मती की बात थी, वाज टू हैव द वर्क विद द 3 ग्रेट माइंड्स, के 3 ग्रेट लोगों के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। इसमें एक नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। प्रोफेसर सतीश धवन, जो प्रोफेसर सतीश धवन हु सक्सेड हिम, जिन्होंने इनको काबिल बनाया। एंड द डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, जो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश है, जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल है। इट वाज आई वाज लकी टू हैव वर्क विद ऑल द 3 दैम क्लोजली एंड कंसिडर दिस ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ माई लाइफ, कि मेरी जो है लकी बात है कि मैंने इनसे काम सीखा और काम किया इनके साथ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ के अंदर। I was in Hyderabad giving a I was in Hyderabad giving this lecture, कि मैं एक हैदराबाद के अंदर लेक्चर दे रहा था। When a 14 years old girl asked me for my autograph, कि जब एक 14 साल की लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा। I asked her what her goal in his life, कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है इस जीवन में। She replied, उसने जवाब दिया, I want to live in a डेवलप इंडिया, कि मैं एक जो है विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया, कि तुम और मैं मिलकर के एक डेवलप इंडिया बनाते हैं। यू मस्ट प्रोक्लेम इंडिया इज़ नॉट एन अंडर
डेवलप्ड नेशन, इट इज़ द हाईली डेवलप्ड नेशन, कि तुम जो है ये मत समझो कि इंडिया जो है मतलब कि सिर्फ अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप है कंट्री। यू से दैट आवर गवर्नमेंट, कि तुम कहते हो कि हमारी गवर्नमेंट, यू से दैट आवर गवर्नमेंट इज़ इनफिशिएंट, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ये उनके ऊपर बात होती है। यू से दैट आवर लॉ आर टू ओल्ड, के हमारे जो कानून हैं वो बहुत पुराने हैं। यू से दैट द म्यूनिसिपलिटी डज नॉट पिक अप द गार्बेज, कि म्यूनिसिपलिटी जो है गार्बेज नहीं उठाती, कूड़ा नहीं उठाती, उसके वर्कर नहीं उठाते। यू से दैट द फोन, यू से दैट द फोन डोंट वर्क, कि फ़ोन जो है पूरी तरह से काम नहीं करते। द रेलवे आर ए जोक, रेलवे जो है एक जोक है। द एयरलाइन इज़ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, कि एयरलाइन जो है सबसे बुरी है दुनिया के अंदर। एंड द मेल नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, के जो खत हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं जाते। यू से दैट आवर कंट्री हैज़ बीन फेड टू द डॉग्स एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट पिट्स एंड यू से व्हाट डू यू डू अबाउट इट, कि तुम जो है सिर्फ कहते रहते हो, कमियां निकालते रहते हो, लेकिन तुमने क्या किया है इस चीज़ के लिए। कि किसी चीज़ में कमी निकालना जो है आसान होता है, लेकिन कुछ करना जो है बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ इनमें खामियां ढूंढते रहना। डियर इंडियंस, डियर भारतीय, आई एम इकोइंग, मैं जो हूँ एक मतलब कोडिंग कर रहा हूँ, एक कोड कर रहे हैं JF कैनेडी, जो कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे USA के। कैनेडीज वर्ड टू हिज फॉलो अमेरिकन टू रिलेट टू इंडियंस, के उनके जो वर्ड थे अमेरिकन के लिए जो रिलेट करते थे इंडियंस को। आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, कि हम क्या कर सकते हैं भारत के लिए। एंड डू व्हाट हैज़ टू बी डन, कि क्या करना रह गया है, जो करना बाकी है। टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका, कि जो अमेरिका है इंडिया को जो है अमेरिका की तरह बनाए। एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे, जिस तरीके से अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं दुनिया की, उसकी तरह कैसे बनाया जाए। तो ये वर्ड टू वर्ड हमने समरी करने की कोशिश, समरी को समझने की कोशिश की। ये मतलब कि इनके 3 विजन्स हैं अबाउट द इंडिया, के जो माई विजन फॉर इंडिया, जो कि मतलब कि अलग अलग पहलू पर बात करते हैं, जो इसकी मतलब कि एक संस्कृति की भी बात करते हैं, इसके डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और इसके प्रोग्रेस की भी बात करते हैं। ये 3 विजन्स हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ एक स्पीच है। होप डाउन कि आपको समरी समझ में आई होगी। फॉर बेटर आप खुद ही पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।